भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, केवल और केवल अगर आपने इसको इतना ही कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही, पढ़ाई की ओर लगेगा ही। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। जिनका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था ना, उनका बच्चा पढ़ने लगा है अपने आप। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। किससे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक। अब मैं तो पूरा गुरुदेव की कथा सुनता हूँ, हर एक चीज़ उपाय सुनता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। आपको भी पता है 10-10 लाख लोग आ जाते हैं, तो उसमें लाखों की भीड़ आई। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि गुरुदेव की कथा जो होती है ना, उसमें पत्र के द्वारा लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा कि ये ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर देना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ने लगता है। पता नहीं महादेव की ऐसी क्या कृपा हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे, बताऊँगा पूरा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से कराना है। इसमें 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, साथ में 1 धतूरा, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ पे देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, और जाके ऐसे अर्पित करके चुपचाप चलाते हैं, जो कि गलती है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि आपको दिशा भाग का ध्यान रखना है। तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े उत्तर की ओर चेहरा। इसमें गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। खड़े हो गए। अब आपको अपने बच्चे को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस अपने बच्चे को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने भोले हैं कि अगर उसने केवल और केवल इतना ही कर दिया ना, तो उसकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक।
ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय का जो है ना उपाय, ये माताओं को करना है। देखिए कोई बच्चे होते हैं जिनका मन उपाय में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता, भक्ति में नहीं लगता, और उनकी माताएं चाहती हैं कि वो करे। तो अगर वो नहीं कर पा रहा तो जितनी भी माताएं हैं उनके लिए उपाय है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारी माताएं इसमें गलतियां भी कर देती हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। आपको इस उपाय में एक लाल फूल चाहिए, कोई सा भी हो, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी आपको मिल जाए आप ले लीजिए। बस कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने। अब लेने के बाद सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आप केवल और केवल अपने घर में कर लीजिए। ठीक, अब घर में करने वक्त आपको क्या होगा, देखिए जैसे आपने घर में करेंगे ना, घर में करते वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको देखिए करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको क्या करना है, शाम के वक्त अपने घर में जब पूजा पाठ होती है तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इसमें आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। किसमें, पान का पत्ता ले लीजिए और ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। ठीक, तो आपने क्या किया, एक पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन। अब जो जिधर चिकना साइड है ना उधर ही साइड आप शहद का लेपन करिएगा, खुरदुरा साइड नहीं, जिधर चिकना साइड है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया करने के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको सीधा भेज दीजिए शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा आपके दिमाग में आया होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।